लोग सब खेती पे निर्भर हैं, हमारी जीविका खेती पे चलती है। और ये बात सही, खेती में जो हम लोग पहले पैदावार लेते थे, हमारे 11 ब्लॉक थे, अब जो ब्लॉक पानोरा बनने से अलग हो गए। उन ब्लॉकों में हर क्षेत्र में अलग परिस्थितियाँ हैं। सौसर, पानोरा, कपास, मूंगफली और संतरे का क्षेत्र गिना जाता था। गेहूँ की पैदावार मैंने कुल में 150 एकड़ में 30 कुंटल गेहूँ की पैदावार तो 12-13 कुंटल भी आई, एवरेज 18 कुंटल का है। उसका मुख्य कारण है रद्दी बीज। जब तक डुप्लीकेट बीज हमको मिलेंगे, अच्छे बीज नहीं मिलेंगे, हम अच्छी खेती कैसे करेंगे? लागत बढ़ते जा रही, खाद की कीमत, दवाइयों की कीमत, दवाइयों के बात सही है कि दवाइयों का अधिक उपयोग किसानों के लिए, जनता के, हम सबके जीवन के लिए हानिकारक है। लेकिन अगर हम दवा नहीं डाल रहे हैं तो हमारा छिंदवाड़ा में आप देखिए गोभी, मिर्च, टमाटर और यहाँ भी कपास, ये सब दवा के बिना होता ही नहीं। हम लोग अगर जैविक खेती पे जाते हैं, जैविक खेती में 5 साल हम लोग परिवार को ये सही बिल्कुल कि हमारी सेहत की बहुत अच्छी नई किस्में छिंदवाड़ा में पैदा की, चंदन 1, चंदन 2, चंदन 3 और भी वैरायटी निकाली। नासिक के टाइम में संतरा वगैरह भी छिंदवाड़ा में हमने पैदा किया। लेकिन दिक्कत है कि आजकल जो अधिकारी कर्मचारी आए हैं, वो डॉक्टर डबराल हो या डीडी सिंह जी जैसे हो या हमारे राजपूत साहब जैसे हो, जब तक आप जैसे उत्साहित लोग हमको नहीं मिलेंगे जो जनता के बीच में जाके जनता की कमजोरियाँ और सुधार के उपाय हमें नहीं बताएंगे, तब तक हम लोग करेंगे क्या? आज हमको कृषि सेवा केंद्र वाले वो जो दवा रिकमेंड करते हैं वो हम लोग डाल देते हैं। कई लोग बहुत अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी दवा लगाते हैं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताना चाहूंगा कि हमारा कोई ये बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस हमारे किसान की तरक्की है, वो कैसे करें, कौन सी टेक्नोलॉजी से करें, डिफिशियंसी कितनी हुई है, पोस्ट में कितनी हुई है, ये पूरा फिगर है। और ये हमारा एक हैदराबाद में एक संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। ये एक बहुत ही NIN के नाम से एक संस्था है जिसकी रिसर्च है। तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत सारा खाने की जगह आप कम खाइए और जिसमें न्यूट्रिशन हो, ये हम कहना चाहते हैं। और कितना डिफिशियंसी हो रही है अभी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की तो छोड़िए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सबकी डिफिशियंसी हो रही है। इसका मतलब क्या है, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये थे उस समय जो भोजन में जो ताकत थी, आज नहीं है। अजय भैया के टाइम पे वो ताकत नहीं रही है ना। और भैया के बच्चे होंगे उनके टाइम पे और क्या हाल होगा। कोई किसान यूरिया में एक पौधा लगा के बता दे या DAP में बता दे या किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर में बता दो, लेकिन हमारे वर्मी कंपोस्ट में हम लगा सकते कि नहीं। मॉडल डेवलप किया है कि अगर आप ये इतना जगह है, जगह ये बाउंड्री में है सर, ये देख लीजिए इतनी सी जगह पे बना है। ये इनिशियली किया था जिसमें श्री रविशंकर की टीम इन्वॉल्व है, वो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये आप एंटर करेंगे तो ये पालक है सब मिलेगी, फिर दूसरे वाले पे जाएंगे फिर मिलेगी। जब आप लौट के आएंगे महीने के बाद तो यहाँ आ जाएगी, तो आपको फूल भी मिलेंगे, फल भी मिलेंगे, सब्जियां भी मिलेंगी, सब मिलेगा इतनी एरिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कोट से प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। जो सब्जी लगाते हैं थोड़ा सी भी जमीन पे लगाएं, आधा एकड़, उसका आधा एकड़, 1 एकड़ शुरुआत करें खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। लेकिन आपने को चूंकि अपनी जिंदगी बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो इसको अपनाना होगा। सब लोग थोड़े से एरिया में सही लेकिन प्राकृतिक जैविक खेती चालू करें, 2 गुने के आसपास पहुंचे। ये आपके लिए बहुत विचारणीय प्रश्न है। हमारे माननीय सब्जेक्ट मंत्री बैठे हैं, बहुत तेजी से यूरिया का खपत की दर बढ़ रही है, इसको रोकना होगा। अभी डिकम्पोजर आ गए हैं बड़े बड़े, और ये जो उत्पाद है माइक्रोबीट डॉक्टर सॉइल, ये 20 दिन में आपको चमत्कार दिखा देगा। प्रोत्साहन के लिए जो उपाय बताए हैं उसमें सबसे पहला उपाय तो यह है कि गोबर का उपयोग करें। लेकिन गोबर का ज्यादा उपयोग करने से भी बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे रिकमेंडेशन है उसी के हिसाब से हमको चलना होगा, अन्यथा जमीन हमारी क्षारीय होने की संभावना है। जो जमीन से जितना निकलता है उतना हमारे जमीन में ही बचाएं, उसको वहां पे उसको कल्टीवेट करके उसको जमीन में मिला दें। आप देखेंगे 3 साल के बाद इतना अच्छा चमत्कार मिलेगा आपको कि आप आश्चर्य से दंग रह जाएंगे। मैंने खुद किया है, मैंने पिछले साल से मैं कपास के ऊपर 1 बीज स्प्रे डाला, जमीनों में इतना ज्यादा खरपतवार पैदा कर दिया है, निश्चित रूप से किया। लेकिन हमारी गलती है, हमें उसका तकनीकी ज्ञान नहीं। जिम्मेदार है, काऊ जिम्मेदार है, कल्टीवेटर जिम्मेदार है। लेकिन संतरे के खेत में जितना रोटावेटर मारेंगे उतनी ज्यादा ये समस्या होगी। और बाकी सभी किसानों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। ऑर्गेनिक खेती और सवेरे उठते बरोबर मैं अपने खेत में जाता हूँ। हमारा एक सिंधेवानी में इनकी महाराष्ट्र में लगा खेत है। तो पिछले वक्त हम लोगों ने
आधे में 13 एकड़ में सोयाबीन बोया और 13 एकड़ में अपना मक्का बोया। न सोयाबीन को रासायनिक खाद डाला, न मक्का को भी डाला। वास्तविक देखा जाए हमारे पन्ना से जो बोला वास्तविक सही बात है, थोड़ा बहुत एवरेज कम आया। उसमें 10 में से 3 लोग कैंसर में जुड़ा, नाखून से ज़्यादा जुड़ा हूँ, तो मेरे पास बीमार लोग बहुत आते रहते हैं। तो मैंने जहाँ भी भेजा हूँगा तो उसको रिपोर्ट आए थे कैंसर किया। तो इसलिए वो अपन ने फर्टिलाइजर का उपयोग कम करना चाहिए। एश्योरेंस है जो हम लोग जो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, हम किसान को क्या दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि जो चल रहा है कि अच्छा ये इस प्रोसेस से प्रोडक्ट निकल के आया है, मतलब ये क्या है 100% जैविक है और उसका वो क्या करेगा खुले दिल से अपनाएगा। सर्टिफिकेशन मिली मतलब एक किसान का बड़ा होना सिर्फ सर्टिफिकेशन होने से किसान बड़ा होगा ये नहीं है, लेकिन अगर सर्टिफिकेशन उसके पास होगा तो उसके बड़े होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देर ही सही लेकिन दुरुस्त जरूर आए। करना तो हर कोई चाहता है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, पर करता कोई नहीं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आज प्रत्येक मनुष्य 0.5 ml जहर खा रहा है, चाहे वो सब्जियों के माध्यम से हो, चाहे वो फल फ्रूट के माध्यम से हो, चाहे वो अनाज के माध्यम से हो, बहुत ज्यादा तादाद में। हम सबसे पहले अपने लिए और परिवार के लिए जैविक खाएंगे, उसके बाद में फिर हम बाकी के लोगों के बारे में सोचेंगे। ये संकल्प आज हम लोग ले यहाँ से, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पर बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र का किसान बहुत समृद्ध है। यहाँ संतरा होता है, कपास होता है, मक्का होता है, गेहूं होता है, सारी फसलें यहाँ पर पैदावार होती है। और तब बनेंगे जब हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। आप सबका फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।